नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक बंडप्पा खाशेमपुर ने चुनाव प्रचार तेज किया। एक जोड़ा समझौता के माध्यम से एकजुट हुआ। दूसरों के लिए एक उदाहरण बनने के लिए व्यक्ति को जीवन का नेतृत्व करना चाहिए, न्यायाधीश एस.के. कनकट्टे ने कहा। कर्नाटका के एसएसएलसी रिजल्ट 10 मई को मतदान के बाद घोषित होने की संभावना। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस का 75% कमीशन का ट्रैक रिकॉर्ड है। बीजेपी बिना किसी भेदभाव के विकास के लिए काम करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को मारने की फिराक में बीजेपी नेता। कांग्रेस नेता सुरजेवाला का बड़ा बयान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। ग्रामीणों, प्रशंसकों व कार्यकर्ताओं ने कंबल व मेमना देकर उनका अभिनंदन किया। विधायक एवं जेडीएस उम्मीदवार बंडप्पा खाशेमपुर, जो बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, उन्हें ग्रामीणों, प्रशंसकों और कार्यकर्ताओं ने कंबल और मेमन के साथ स्वागत किया। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के त्याज मिर्जापुर गांव से शनिवार को प्रचार यात्रा शुरू करने वाले विधायक बंडप्पा खाशेमपुर को गांव से भारी समर्थन मिला है। विधायक ने गांव-गांव भ्रमण कर वोट मांगा। बाद में उन्होंने अष्टूर गांव का दौरा किया और प्रचार किया। बाद में मलकापुर गांव में प्रचार करने पहुंचे विधायकों का ग्रामीणों, प्रशंसकों व कार्यकर्ताओं ने कंबल ओढ़कर व मेमने देकर जोरदार स्वागत किया। गांव का दौरा करने वाले विधायक बंडप्पा खाशेमपुर का ग्रामीणों ने बाजे गाजे के साथ स्वागत किया। इस दौरान विधायकों ने जेडीएस को वोट देने की गुजारिश की। बाद में सुल्तानपुर में मतदान करने वाले विधायक को वहां भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। बाद में उन्होंने गुनल्ली और गोरनल्ली सहित विभिन्न गाँवों में प्रचार किया। साथ ही उन्होंने गाँव के मंदिरों, दरगाह और गिरजाघरों में जाकर पूजा अर्चना की और महात्माओं की प्रतिमाओं और फोटो पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि मैं जिन गांवों में रोज जाता हूं, वहां के ग्रामीण मेरा भव्य स्वागत कर रहे हैं। मैं लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम कर रहा हूं। उन्होंने क्षेत्र के मतदाताओं से मुझे एक और मौका देने की अपील की। इस दौरान जेडीएस युवा घटक के बीदर जिला अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित कई लोग उपस्थित रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಿಡಿದು ಒಂದೊಂದು ಊರಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಾದ್ರ ಸಮಯ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರುವ ಚಲ ಆಯಿತು. ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮತಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಊರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಸುಮಾರು 3-4 ತಾಸು ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಪ್ಪ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನೊಂದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಸೇರಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗೋದ ಧನ್ಯವಾದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇವತ್ತಿನ ತನ ಒಂದು 90 ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಏನೋ 7-8 ಹಳ್ಳಿ ಉಳಿದು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಹಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೂರ ಊರು ತುಂಬ ತಿರ್ಗಾದ್ರು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವತ್ತು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಅದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ನನಗೆ ಬಿಡು, ಓಟ್ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು ಚಿಂತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಈಗ ವೋಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಚೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ನಾ ಅದು ಮಾಡ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾವ, ಎದ್ದೆದ್ದು ಮಾಡ್ಯಾವ ಅಂತ
ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಸಾಬು ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತವ್ರು. ನಮ್ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೋ ಮುಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಆ ಓಟಿನ ಹಕ್ಕು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡದು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆ ಟಾಟಾ ಓಸ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಯ್ದಾತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬೂತಿನಾಗ ಹೋದ್ರು ಒಂದೇ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರು ಬೂತಿನಾಗ ಹೋದ್ರು ಒಂದೇ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಕ್ಕು ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲ 10 ತಾರೀಕು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ 5 ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತು. ಆ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ सुनने के वास्ते हम 24 घंटे तुम्हारे पास तैयार है। एक बात बताओ, दुनिया में 24 घंटे 3 चीज खुला रहते, 24 घंटे 3 चीज खुला रहते। कौन? सिर्फ एक दवाखाना कभी भी जाओ 24 घंटे तुम्हारा तकलीफ तुम्हारा दर्द सुना सकते। दूसरा क्या है? कोई भी 24 घंटे तुम्हारा मसला जोड़ के सुन सकते। तीसरा है बंडप्पा काशीपुर का घर, वो भी 24 घंटा खुला रहता है। ಬಂಡಪ್ಪನ ಬಳಿ ಗುಣೆ ನಡತೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾತು ಬರೋದ। एक बात बोलता हूँ, हिंदू और मुसलमान इस देश के धमाके, हिंदू और मुसलमान इस देश के धमाके, और ये दोनों खूब और प्यार मोहब्बत के साथ सदियों से कंधे से कदम इस बात का जरा गौर फरमाइए। जब रमजान लिखते तो राम से शुरुआत करते हैं, दीवाली लिखते तो अली से समाप्त करते हैं। जो रमजान बसे राम, दीवाली को छुपी अली, हमें मोहब्बत से रहना पैगाम दे राम के भक्त और रंग के बंदे और अकल से ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೆ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಮುಖಂಡರೇ, ತಾಯಿಂದರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 10ನೇ ತಾರೀಕು ವೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ವೋಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಇರಲಾರ್ದಂತ ಯಾರಾದರೂ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶೆಂಪುರ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರ, ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ಜನರ ಚಿಂತನೆ ಮಂಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶೆಂಪುರ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನವರೆಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾರು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶೆಂಪುರ ಅವರ ಚಿನ್ನ ಹುಲ್ಲಿನ ಹೊರಿಯಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ, ತಾಯಿಂದರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹುಲ್ಲಿನ ಹೊರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುತಿ ಬೋಧಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ ಬಡವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷ ಅದು ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶೆಂಪುರ, ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶೆಂಪುರ, ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದೇ ಗ್ರಾಮ के हिंदू मुस्लिम जो भी हमारे एससी क्रिश्चियन लीडर सब समाज से मेरी गुजारिश है, बंडेप्पा साहब को कि हमारा हम लोग सब मिलके उनका हाथ मजबूत करेंगे और हर काम बंडेप्पा साहब का आज से कम से कम पिछले 25 साल से हम उनसे काम ले रहे हैं और कर रहे हैं। अब ऐसे ऐसे स्कीम आए हैं, उसके बारे में बोलने का नहीं है, मगर फिलहाल हम तो काम वो तो बहुत मारे, हमारे गली में मारे साहब वो पहले भी मारे, अधिकार निराशा में भी करे, मगर क्या मालूम है जो स्कीम आया है वो स्कीम अभी हम बोलने के लायक नहीं है। वो कितने स्कीम है, कितने है, मगर बंडेप्पा साहब के काम हमारे पास बहुत है। मेरे मैं चेयरमैन ऐसा टीम में हर स्कीम प्रोग्राम हो, जल निगम का हो, चाहे भारत निर्माण का हो, हर चीज जो बन रहा
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಮಾಡಿತು. ಮತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಏನು ಲೋನ್ ಇತ್ತು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೋನು, ಆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಮಾಫ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿವೆ. ಇವತ್ತು 4 ವರ್ಷ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ईश्वर ने सभी को एक सुंदर जीवन दिया है, हमें इसे अपने कर्मों के आधार पर बनाना होगा, तभी परिवार चैन से रह सकता है। परिवार सुखी रहेगा तो पूरा समाज और समाज सुंदर रहेगा। बदले हुए समय में छोटी छोटी बातों को लेकर थाना कचरी भटकने के बजाय दंपति को घर गांव के बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और शांति से रहना चाहिए, तब परिवार संभलेगा। सीनियर सिविल जज व सदस्य सचिव एसके कनकट्टे ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से समझौता कराने वाले दंपति को दूसरे के लिए मिसाल बनकर जीना चाहिए। जिले के चिटगुप्पा तालुके के अनराज के पिता शिवपुत्र ने 2013 में पारंपरिक रूप से चिटगुप्पा शहर की सरिता से शादी की थी। उनकी 4 बेटियां और 1 बेटा है। शादी के बाद 8 साल तक उनका वैवाहिक जीवन सुंदर रहा, लेकिन कुछ साल बाद सरिता ने अपने पति के बारे में कहा कि वह नशे में धुत होकर सांसारिक वैर के चलते उसके साथ मारपीट करता था। उसके गृहनगर में समाचार को शिकायत करने के बाद चिटगुप्पा पुलिस ने पत्नी को सांत्वना केंद्र भेजा तो वह चिटगुप्पा थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराया। पत्नी ने संधवाना केंद्र भेजा तो वह चिटगुप्पा थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। पत्नी ने संधवाना केंद्र के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन दिया तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वरिष्ठ सिविल जज व सदस्य सचिव एसके कनकट्टे ने नोटिस जारी कर उन दंपति को प्राधिकरण के पास बुलाया ताकि उनकी पारिवारिक समस्याओं को सुना जा सके और हल किया जा सके। पति और बच्चों के हित में एकजुट होना और कानूनी मुद्दों को समझाना और उनके विचारों को बदलना सबसे महत्वपूर्ण है। 6 मई को दोनों जोड़े समझौते के माध्यम से एकजुट हुए, एक साथ रहकर जीवन बिताने के लिए राजी हुए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में अवैध गतिविधियों को रोकने के दौरान विभाग ने 5 अप्रैल से 6 अप्रैल तक पुलिस विभाग ने 23.4 लाख रुपए और 18 लाख रुपए मूल्य का अन्य सामान जब्त किया। आबकारी विभाग से 69,873 रुपए मूल्य की शराब जब्त की गई। इसी तरह स्टैटिक सर्विलेंस टीम 1,14,000 रुपए, कुल जब्त राशि 19,97,473 रुपए है। यह जानकारी जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा दी गई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। एसएसएलसी परीक्षा परिणाम 10 मई को चुनाव के बाद घोषित किए जाने की संभावना है। कर्नाटका स्कूल शिक्षा और मूल्यांकन बोर्ड KSEAB के सूत्रों ने कहा कि वैल्यूएशन पूरा हो चुका है और वैल्यूएशन के बाद का काम चल रहा है। बोर्ड को वोटिंग खत्म होने का इंतजार करना होगा क्योंकि स्कूलों को पोलिंग बूथ के रूप में चिन्हित किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, भले ही नतीजे तैयार हो, हमें मतदान पूरा होने का इंतजार करना होगा। इसे देखते हुए हम 11 या 12 मई को नतीजे घोषित करने के बारे में सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का 75% कमीशन का ट्रैक रिकॉर्ड है और वे लोगों की सेवा करने के लिए कभी काम नहीं कर सकते हैं। बादामी में एक रैली में बोलते हुए मोदी ने कहा कि मोदी ने भाजपा की डबल इंजन सरकार की वापसी की वकालत करते हुए कहा कि यह हमेशा बिना किसी भेदभाव के राज्य के समग्र विकास के लिए काम करती है। इससे पहले दिन में उन्होंने बेंगलुरु में 26 किलोमीटर का रोड शो भी किया था जिसमें 18 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया था। प्रचार वाहन पर मोदी के साथ बेंगलुरु दक्षिण सांसद तेजस्वी सूर्या और बेंगलुरु मध्य PC मोहन भी थे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज बिदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को मारने की फिराक में हैं। चितपुर के एक नेता जो पीएम मोदी के भी चहेते हैं ने मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने का बयान दिया है। बीजेपी अब मल्लिकार्जुन खड़गे को मारने के लिए दयनीय योजना बना रही है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, पीएम मोदी और बसवराज बोम्मई के चहेते और चितपुर के उम्मीदवार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। भाजपा की खून की हवस अगर मल्लिकार्जुन खड़गे और सिद्धरामैया के खून से ही मिटती है तो कर दे कत्ल, लेकिन हम नहीं रुकने वाले हैं। इससे पहले खड़गे उस वक्त चर्चा में आ गए थे जब कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने पीएम मोदी को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दे दिया था। खड़गे ने कलबुर्गी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की तुलना एक जहरीले सांप से की थी और कहा था कि जो भी जहर को चखेगा उसकी मौत हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष की इस टिप्पणी पर जोरदार पलटवार किया था और कहा था कि जहर खड़गे के मन में है और उनका यह बयान उनकी हताशा दिखा रही है। Friends, the sinister and ugly plot
to kill Shri Mallikarjun Kharge and his entire family by the Bharatiya Janata Party is the lowest that the political discourse can stoop to. Intimidated by the all-round blessings of Kannadigas being showered on the Congress party and facing a complete rout in the ensuing Karnataka elections, BJP leaders are now hatching a plot to murder Shri Mallikarjun Kharge, as also his family members. This is clear from the audio recording of BJP candidate from Chitapur, who also happens to be the blue-eyed boy of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Basavaraj Bommai. Friends, there is a designed hatred towards Karnataka's son of the soil, Shri Mallikarjun Kharge, on part of central and state BJP leadership. BJP is unable to digest the fact that having been born in a Dalit family to a factory laborer, Shri Kharge has risen from the post of Block Congress President to the post of President of the Indian National Congress. And there is a design to it. On 27 February 2023, Karnataka witnessed PM Modi attempting to ridicule Shri Mallikarjun Kharge, one of the tallest leaders of social justice, a member of the scheduled caste himself, by Prime Minister's snide and sarcastic remarks on Kharge ji on not standing under an umbrella in the Raipur plenary session. The hatred didn't end here. This month, on 2nd of May 2023, BJP MLA and BJP General Secretary Madan Dilawar wished death for Shri Mallikarjun Kharge and said, Congress President is 80 years old, God can take him any time. Now BJP leaders are openly planning to assassinate Shri Mallikarjun Kharge, his wife and his entire family. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी पत्नी और उनके पूरे परिवार को मिटाने के लिए एक भाजपा उम्मीदवार ने हत्या की साजिश रची है। पार्टी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कलबुर्गी जिले के चितपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ की एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी साझा की, जिसमें उन्हें कथित तौर पर कन्नड़ में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह खड़गे उनकी पत्नी और बच्चों का सफाया कर देंगे। राठौड़ ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, यह सब झूठ है, वे कुछ फर्जी ऑडियो चला रहे हैं। कांग्रेस हार के डर से आधारहीन आरोप लगा रही है। सुरजेवाला ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, मैं आपके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी और उनके पूरे परिवार को खत्म करने के लिए हत्या की साजिश की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाने जा रहा हूं। बीजेपी नेताओं द्वारा साजिश रची जा रही है, इससे ज्यादा गंभीर कुछ नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी आप ने शुक्रवार को जारी अपने चुनावी घोषणा पत्र में मतदाताओं को सम्मानित जीवन जीने का आश्वासन देने के अलावा सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सार्वभौमिक मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का वादा किया है। नई दिल्ली की तरफ आप कर्नाटका ने सरकारी स्कूलों का निर्माण करने का वादा किया है, जो निजी संस्थानों से बेहतर है और निजी स्कूल की फीस तय करने और विनियमित करने के लिए शुल्क समितियों को अनिवार्य करने के अलावा उच्च शिक्षा के लिए सरकार द्वारा गारंटीकृत बैंक ऋण सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है कि संविदा शिक्षकों को स्थानीय नौकरी मिलेगी और प्रत्येक जिले में कम से कम 2 अप्लाइड लर्निंग स्कूल बनाई जाएंगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर पार्टी ने सभी नागरिकों को व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का वादा किया है, जिसके तहत पूर्ण सर्जरी तक दवाएं मुफ्त प्रदान की जाएंगी। स्वास्थ्य सुविधाओं का त्रिस्तरीय नेटवर्क प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय लागू किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिक पौष्टिक और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ प्रदान करने के अलावा
नियमित जांच पड़ताल से लेकर विशेष देखभाल तक उचित स्तर पर उनकी देखभाल कर सके। घोषणा पत्र में लोकायुक्त को पूरी शक्तियां और बजट 100% काम और 0% कमीशन और भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती और पोस्टिंग देकर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का भी वादा किया गया है। पार्टी ने प्रत्येक परिवार को पात्र राशन की डोर स्टेप डिलीवरी और सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का वादा किया है। कर्नाटका कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने शनिवार को भरोसा जताया कि उनकी पार्टी 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में 140 से ज्यादा सीटें जीतेगी और उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर पार्टी जो भी फैसला करेगी वह उसका पालन करेंगे। शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस को कर्नाटका में एक आरामदायक बहुमत मिलेगा और जीत लोकसभा चुनाव के लिए दरवाजे खोलेगी, जैसा कि 1978 में राज्य में पार्टी की जीत से हुआ था। कर्नाटका कांग्रेस प्रमुख ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर जैसे मुद्दों को उठाने के लिए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह राज्य के लिए उनके विचारों और दृष्टि का दिवालियापन दिखाता है। उन्होंने यह भी दावा किया क्योंकि भाजपा के पास कर्नाटका के लिए कोई एजेंडा और विजन नहीं है। शिवकुमार, जो कांग्रेस के सत्ता में आने की स्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी में अंदरूनी कलह की सभी कहानियां मीडिया द्वारा बनाई गई हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार को बेंगलुरु में एक रोड शो शुरू करने के साथ ही कांग्रेस ने उन्हें विकृति का स्वामी कहा और आरोप लगाया कि वह अपनी रैली में केवल पूर्वग्रह और कट्टरता को भड़काएंगे। कांग्रेस महासचिव संचार जयराम रमेश ने कहा कि पीएम का रोड शो पूरे शहर को ब्लॉक कर देगा और परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अराजकता और अनिश्चितता पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री कितने हताश हैं। उन्होंने ट्विटर पर कहा, विरूपण और उकसावे का मास्टर आज बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि पूर्वग्रह और कट्टरता को भड़काने के लिए वह क्या कहेंगे। रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री कर्नाटका के वास्तविक मुद्दों पर बिल्कुल चुप रहेंगे, जो कांग्रेस नेता के अनुसार 40% कमीशन सरकार, असहनीय मूल्य वृद्धि, बढ़ती बेरोजगारी और हमेशा के लिए निर्माणधीन और खोदे गए खड्डों। रमेश ने कहा, इस बार निराशा इतनी अधिक है कि 2 दिनों में उनका #40 किलोमीटर 40% रोड शो पूरे शहर को बंद कर रहा है। महत्वपूर्ण परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अराजकता और अनिश्चितता पैदा कर रहा है और कई पेड़ों को काट रहा है। उन्होंने कहा, क्या आपने कभी किसी पीएम को इतना हताश देखा है? मोदी ने कर्नाटका में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए शनिवार सुबह शहर में अपना 26 किलोमीटर लंबा रोड शो शुरू किया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक बंडप्पा काशेमपुर ने चुनाव प्रचार तेज किया। एक जोड़ा समझौता के माध्यम से एकजुट हुआ। दूसरों के लिए एक उदाहरण बनने के लिए व्यक्ति को जीवन का नेतृत्व करना चाहिए, न्यायाधीश एसके कनकट्टे ने कहा। कर्नाटका के एसएसएलसी रिजल्ट 10 मई को मतदान के बाद घोषित होने की संभावना। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस का 75% कमीशन का ट्रैक रिकॉर्ड है। बीजेपी बिना किसी भेदभाव के विकास के लिए काम करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को मारने की फिराक में बीजेपी नेता। कांग्रेस नेता सुरजेवाला का बड़ा बयान। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।